Hello students, today in this lecture we will study the third exercise of first chapter of sets of 11th class. So let's start with our first question. Make correct statement by filling in the symbol. What is the meaning of this, dear students? This is subset. This is the meaning of subset, representation of subset. And what is the meaning of this? This means this is not a subset in the blank spaces. मीन्स जो भी आपको दो सेट्स दे रखे हैं, एक आपको पहला सेट गिवन है, एक आपको सेकंड सेट गिवन है, और हमें बताना क्या है कि इन दोनों सेट्स में बीच में सबसेट का साइन आएगा कि सबसेट नहीं है, मतलब नॉट ए सबसेट, ये साइन आएगा। तो बड़ा इजी है बेटा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? A set is said to be a subset of the other set if all of its elements are present in the other set। मतलब कोई सेट किसी का सबसेट कब होगा? जब उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हो। तो जरा चेक कर लेते हैं। यहां पे फर्स्ट सेट की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 3 4, 3 एलिमेंट्स हैं। और इसकी बात करूं तो ये क्या है बताइए? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इन दिस सेट। सो आई विल राइट कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। मतलब ये हुआ कि ये जो पहला सेट है ये दूसरे सेट का पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए बी सी इज फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ए बी सी एंड द सेकंड सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स बी सी डी। और मुझे बताना क्या है? हमें बताना क्या है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। बड़ा आसान है बेटा, आप बिल्कुल इजीली बता देंगे। कैसे बताएंगे जरा बताइए। ये ए है, क्या इसके अंदर ए है? पहला एलिमेंट ही नहीं है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो मैं कहूंगा दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। चलो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो ये आपसे रिलेटेड है। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, क्लास 11 इन ए स्कूल। मतलब 11th क्लास के कोई स्टूडेंट है। और दूसरा सेट क्या है? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो बेटा एक बात बताइए कि जो 11th क्लास का स्टूडेंट होगा वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि 11th क्लास क्या है? एक पार्ट है स्कूल का। भाई जैसे 11th क्लास है, 12th क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ये सारे क्या है? स्कूल के सबसेट हैं, मतलब स्कूल के ही पार्ट हैं। तो इसका मतलब क्या कहूंगा? ये 11th क्लास है, ये स्कूल की एक पार्ट है। तो मैं इसको कहूंगा दिस इज ए सबसेट। दिस इज ए सबसेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन में कोई सर्कल है, मान लेता हूं मैं ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। और दूसरा क्या कर रहे हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब दूसरे को तो इसने क्या कहा कि भाई रेडियस है ना वो 1 यूनिट है, मतलब रेडियस क्या है? आर 1 यूनिट है। लेकिन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं सेट में तो इसने इसको डिफाइन ही नहीं किया कि इसका रेडियस कितना है। तो एक बात बताइए बेटा, इस सेकंड वाले का तो रेडियस 1 है, तो फर्स्ट वाला क्या सर्कल हो सकता है? उसका रेडियस 2 भी हो सकता है, उसका 3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो बड़ा सेट हो गया, ये छोटा सेट है दूसरे वाला। तो क्या बड़ा पार्ट छोटे का सबसेट थोड़ी होगा? तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल कितना भी बड़ा हो सकता है,
जबकि ये तो एक फिक्स सर्कल है क्योंकि इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है। तो ये हमने बेटा अब तक 4 पार्ट्स इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। चलो बेटा अब इसके जो 3 पार्ट्स बचे हुए हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के क्या कह रहा है ये, पहला जो सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में कोई ट्राइंगल है। और दूसरा क्या कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन दी प्लेन। अच्छा एक बात बताइए बेटा, ट्राइंगल का रेक्टेंगल से क्या कोई लिंक है? भाई एक ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का तो सबसेट हो सकता था कि भाई मैं कह दूं कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरी में कहूं ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल्स के पार्ट ही तो है बहुत सारे, लेकिन रेक्टेंगल बिल्कुल अलग हो गया, ट्राइंगल बिल्कुल अलग हो गई, तो मैं क्या कहूंगा कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चलो अगले पार्ट की बात करते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, मतलब किसी प्लेन में कैसी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स, तीनों की तीनों जो साइड है वो क्या होती है इक्वल होती है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा सेट x such that x is a triangle in a plane। तो बेटा एक बात बताइए, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का ही तो सब पार्ट है, ट्राइंगल की तो सारी ब्रांचेज हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कह दो, राइट एंगल ट्राइंगल कह दो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल है, तो मैं कहूंगा ये तो सबसेट है। मतलब ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट है, मतलब पार्ट है। ट्राइंगल की ही एक टाइप इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, तो इसलिए मैं कहूंगा ये सबसेट हो सकता है। अगले पार्ट की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसा है बेटा, इवन नेचुरल नंबर। तो जरा सोचिए इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, भाई 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन। और दूसरा क्या कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो बेटा इंटीजर कौन से होते हैं याद करो, -3, -2, डैश डैश, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आप क्या देखेंगे डैश 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 लगा दीजिए। तो अब आप एक बात बताइए, जो इवन इंटीजर्स आएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे, वो 2 है, 4 है, 6 है, तो ये तो सारे इसके अंदर शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो इसका मतलब क्या हुआ 2, 4, 6, ये सारे इन नेचुरल नंबर्स में, इन इंटीजर्स में 2, 4, 6, 8 ये इसके अंदर मौजूद होगा। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये इंटीजर का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, और पार्ट हुआ तो मैं क्या कहूंगा दिस इज ए सबसेट ऑफ द अदर सेट। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब कह रहा है इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। और यहां पे दो चीजों का यूज किया गया है, एक तो सबसेट, एक नॉट ए सबसेट, और एक बिलोंग्स का यूज कर रखा है। तो मैं यहां पे एक बार फिर से रिपीट कर दूं बेटा, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध होना। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो कोई एक सेट है 1 2 3, है ना बेटा, तो 1 2 3 कोई सेट है, तो इसका जो एलिमेंट है जैसे 1 है, तो 1 है ये बिलोंग करेगा, इस सेट को मान ले ए नाम दे दिया, तो 1 जो एलिमेंट है मैं लिखूंगा इट बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है ना ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 2 लिख सकता हूं, इसी तरह 3 लिख सकता हूं। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, लेकिन अब अगर मैं इसको ये लिख दूं सेट, भाई 1 के साथ मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, तो अब ये क्या बन गया सेट। तो सेट क्या होगा, दूसरे का सबसेट हो सकता है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो 1 जो सेट है ना वो 1 2 3 का क्या है सबसेट है।
तो सबसेट होने के लिए क्या होगा, एक सेट होना चाहिए, मतलब एक सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे कह दूं कि 1 है, मैं लिख दूं सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ये 1 क्या है, इसका एलिमेंट, और एलिमेंट कभी किसी का सबसेट नहीं हो सकता। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ना है। देखो अब आप फर्स्ट पार्ट देखिए, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो मुझे क्या बताना है, इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये कह रहा है जो पहला सेट है ना, वो दूसरा जो सेट है इसका सबसेट नहीं है। तो हम जरा चेक करते हैं कि नहीं है। देखो बेटा, ए है, ए एलिमेंट इसमें है, बी है, बी एलिमेंट इसमें है, मतलब पहले सेट के दोनों एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो ये तो सबसेट होना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। चलो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पहले सेट में दो लेटर हैं ए और ई, और दूसरे सेट में क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, एक वोवल है। बता सकते हो कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स होते हैं? भाई ए होता है, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं। तो अब आप देखिए, पहला ए है, ए इसका पार्ट है, दूसरा एलिमेंट ई है, ई भी इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हुआ, तो मैं कहूंगा यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या करे बेटा, पहले सेट में है 1 2 3 और दूसरे में है 1 3 5, ये कह रहा है इसका सबसेट है। तो क्या ये है सबसेट? देखो 1 तो है, लेकिन 2 इसमें है और 2 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हुआ ही नहीं। अगर सबसेट होता तो इसका 2 भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये तो कह रहा है सबसेट है और हम कह रहे हैं सबसेट नहीं है, इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट जो इसने कहा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। चलो फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए, ए एक पहला सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ए, और दूसरे में क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो देखो ए एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो ये तो इसका सबसेट हुआ, तो हम कहेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो अगले की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ए है और इसके साथ ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या बन गया, ये तो एक सेट बन गया। अच्छा याद करो बेटा, मैंने यहां बताया था कि कोई जो सेट होगा ना, वो किसी दूसरे का सबसेट तो हो सकता है, लेकिन सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। और ये क्या कह रहा है, ये सेट कह रहा है बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग तो करेगा ही नहीं भाई, बिलोंग तो एलिमेंट करेगा, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स। अगला पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें जो पहला सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बेटा 6 से कम इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? भाई 2 होता है बेटा, 4 होता है, 6 तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि ये कह रहा है 6 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अच्छा दूसरे सेट की बात करें तो x such that x is a natural number which divides 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर बताइए कौन कौन से होंगे? एक तो 1 ही होगा, है ना बेटा, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। एक 2 भी डिवाइड करेगा 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो। एक 3 भी हो सकता है, 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, डिवाइड करके देख लीजिए ना, और 9 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 18 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 18 के बाद एक तुम्हारा 36 भी हो सकता है। तो बताइए क्या ये कह रहा है, ये जो पहला सेट है ना, ये इसका दूसरे वाले का सबसेट है। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो बेटा ये 2 जो एलिमेंट है ये भी इसमें है, 4 यहाँ है, 4 भी इसमें है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट पहले सेट के दूसरे सेट में प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा ये जो सेट है ये इसका सबसेट हुआ, इसका मतलब हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसका मतलब इसमें जो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है
फोर्थ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, और सिक्स्थ भी ट्रू हो गई, ठीक है। और बाकी जो आपके पास फिफ्थ है, थर्ड है और फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। तो बेटा एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके सबसेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। तो देखो जरा ये क्या पूछना चाह रहा है, ध्यान समझना। ए कोई सेट है बेटा, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, देखो 1 है, 2 है। अच्छा अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये अपने आप में एक आपको सेट नजर आएगा कि 3 और 4 है और एक ब्रैकेट लगा दिया, लेकिन हम इसको सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, इस सेट के अंदर आया हुआ है, तो ये एज ए एलिमेंट काम करेगा। जैसे तुम्हारा 1 है, जैसे 2 है, इसी तरह से ये कंबाइन भी एक किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि किसी सेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। आप इसको 5 मत कह देना, ये दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, ये कंबाइन ही बोलेंगे इसको एक एलिमेंट। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट हो गए एक तरह से। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कह रहा इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड व्हाई, और क्यों इनकरेक्ट है हमें ये बताना है रीजन के साथ। तो देखो एक बार चेक करते हैं, फर्स्ट में देखिए आप 3 4 और एक ब्रैकेट लगा रखा है। तो देखो देखने में तो क्या है, ये आपको सेट लग रहा है, आपका मन ललचाएगा कि ये अच्छा ये इसका सबसेट है, तो तुम तुरंत कहोगे यस सर करेक्ट, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये इसका एक एलिमेंट है, और एलिमेंट तो मैं क्या कहूंगा, क्या एलिमेंट किसी का सबसेट हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। एलिमेंट हमेशा बिलोंग तो कर सकता है लेकिन सबसेट नहीं होगा। तो अगर ये सबसेट कब होता, जब इसके साथ एक ब्रैकेट और लगता, तो ये एलिमेंट है, इसके साथ एक ब्रैकेट लग जाता तो ये एलिमेंट की तरह काम करता कि एक सेट बन गया। फिलहाल क्या है, ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या किसी का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं क्या कहूंगा, विच आर इनकरेक्ट, तो ये तो तुम्हारी हो गई इनकरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। दूसरा देखो 3 4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये एडिटिव लिखा हुआ है, तो ये क्या था, एलिमेंट। तो एलिमेंट बताओ सेट से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर वो उसके अंदर मौजूद है तो। 3 4 जो एलिमेंट है कंबाइन, ये तो इसके अंदर मौजूद है इस सेट में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट है, ठीक है बेटा। और थर्ड देखिए ध्यान से, थर्ड में इसने क्या किया, 3 4 जो था कंबाइंड ब्रैकेट के साथ, ये तो एक एलिमेंट था और एलिमेंट के साथ एक ब्रैकेट और लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये सेट बन गया। और आप बताइए क्या ये इसका सबसेट हो सकता है, देखो सेट किसी का सबसेट हो तो सकता है, लेकिन उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। तो इसका ये एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट ए में मौजूद है, जरा चेक करिए, ए में तो बिल्कुल मौजूद है, तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पार्ट पे हम मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, कह रहा है 1 जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, देखो 1 है इसके अंदर, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सेट किसी का सबसेट होता है। चलो अगले पार्ट पे मूव करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या एलिमेंट किसी का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट कब होता, जब ये सेट होता, ये सेट तो है ही नहीं, एक सेट ही तो दूसरे सेट का पार्ट होगा। चलो ये भी गलत हो गया। 6th पार्ट की बात करते हैं, कह रहा है पहला जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 5 है, और दूसरा क्या कह रहा है, ये ए का कह रहा है सबसेट है। जरा चेक करते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखो बेटा इसके अंदर 1 है तो 1 इसमें है, ए में बिल्कुल है, 2 है 2 भी है, 5 है 5 भी है, तो मैं कहूंगा यस, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलो 7th पार्ट पे मूव करते हैं।
सेवंथ में क्या कह रहे हैं 1 to 5, और इसने क्या ले लिया एक सेट बना दिया 1 to 5 एलिमेंट्स के साथ एक सेट है और कह रहा है बिलोंग कर रहे हैं इसे। ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सेट तो कभी बिलोंग करता ही नहीं है, रॉन्ग हो गया। अगला देखिए 1 2 3। अब इस पार्ट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैसे कि सर 1 2 3 सबसेट ए का, और सर यहाँ तो मौजूद है, देखो सर 1 है और सर 2 है और सर 3 है। बेटा ऐसा नहीं होता कि आप जहां मनमर्जी चाहें उसको 3 को अलग कर दें, ये तो एक कंबाइंड टर्म है, यहाँ आप 3 और 4 को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो 1 और 2 की बात तो ठीक है इसमें है, लेकिन 3 अलग से तो इसमें मौजूद नहीं है ना, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। मैं कहूंगा दिस इज इनकरेक्ट। और 9th की बात करें तो क्या कह रहे 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 5 का दूसरा नाम क्या है, 5 को हम क्या बोलते याद करो नल सेट है। और मैंने क्या कहा था कि सेट तो कभी बिलोंग करता ही नहीं है किसी सेट से, सॉरी मैंने हाँ बिल्कुल सेट जो है वो किसी सेट से बिलोंग करता ही नहीं है, सेट तो सब सेट हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि सेट बिलोंग नहीं करेगा। 10th की बात कर लेते हैं पार्ट की, क्या कह रहे हैं जरा बताइए 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। याद करो बेटा जो नल सेट होता था वो सभी का सबसेट होता था, कोई भी सेट ले लीजिए नल सेट सभी का क्या होगा सबसेट होगा, और 5 को ही तो नल सेट बोलते हैं। तो ये बात तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो 5 कह रहा है एक एलिमेंट एक सेट है जिसमें 5 एक एलिमेंट है, वो कह रहा है इसका सबसेट है ए का। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 5 तो सबका सबसेट होता ही है, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं करेक्ट होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है क्योंकि यहां इस सेट में पहले वाले में 5 क्या काम कर रहा है एज ए एलिमेंट का काम कर रहा है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि इस सेट का जो पहले वाले का एलिमेंट 5 है वो क्या ए सेट में मौजूद है, जरा देखो यहां भी 5 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका मतलब 5 इसमें नहीं है। और 5 नहीं है एलिमेंट तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, यहाँ 5 एज ए एलिमेंट काम करेगा। तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट हमारी क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए कि कब कोई सेट किसी का सबसेट होगा और कब कोई एलिमेंट किसी से बिलोंग करेगा। और अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो एक बार बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा अब हम डिस्कस करेंगे 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखिए, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको सेट्स दे रखे हैं इन सबके सबसेट्स लिखने हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे 2 रेज़ पावर n। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले सेट में एक एलिमेंट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 होंगे। दूसरे में कितने हैं 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 4 होंगे। थर्ड वाले में कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे 8 सबसेट्स होंगे। और लास्ट वाला क्या है 5 क्या बोलते हैं नल सेट को, तो नल सेट में तो कितने होंगे बताइए भाई, नल सेट तो नल ही होता है मतलब इसके अंदर तो एक ही सबसेट होगा, मतलब नल सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपके 4 पार्ट्स थे। फर्स्ट में कितने होंगे आपके 2 सबसेट्स होंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होंगे बताइए, सेकंड वाले में कितने होंगे 4 होंगे, थर्ड वाले में कितने होंगे 8 होंगे, और फोर्थ वाले में क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0 एलिमेंट कह सकते हो, तो 2 रेज़ पावर 0 मतलब एक सबसेट होगा। चलो इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या दे रखा है आपको, एक एलिमेंट दे रखा है ए, है ना बेटा, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे
देखो एक बार लिख लेते हैं। एक तो बेटा नल सेट हो गया, है ना, इनके नाम लिख रहा हूं। एक तो क्या हो गया, नल सेट हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है बताओ, एक तुम्हारा खुद ही हो गया ये ए, तो ये आपके पास दो सेट्स हो गए। और हमने दो ही तो कहा था, अगर एक एलिमेंट है तो दो सबसेट होंगे, देयर विल बी टू सबसेट्स। चलो अगले में कितने एलिमेंट हैं, टू एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या कहा, टू एलिमेंट तो फोर होंगे। बताओ फोर कौन कौन से होंगे। एक तो आपके पास नल हो गया, इसको हम फाई भी कह सकते हैं बेटा, ध्यान समझना। और क्या हो सकता है, एक ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक एपी भी तो हो सकता है। और इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर ये ए बी सेट है और ये भी ए बी है तो याद है हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते थे, और ये सारे क्या हैं, उसके प्रॉपर सबसेट है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब इसके सबसेट लिखने थे, तो इसके सबसेट आप क्या लिखेंगे, नल सेट, फिर आप ए कहेंगे ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, और ए बी लेंगे ये भी इसका पार्ट है। और इसमें के अंदर कितने एलिमेंट है, थ्री, तो थ्री में कितने होंगे, एट। चलो जरा एक बार इनको भी लिख लेते हैं, फाइव। अब देखो मैंने यहाँ पे फाइव लिखा है, आप चाहो तो यहाँ नल सेट लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। और क्या हो सकता है, वन हो सकता है, और टू हो सकता है, और थ्री हो सकता है, और वन टू हो सकता है, और वन थ्री हो सकता है, टू थ्री हो सकता है, और एक वन टू थ्री हो सकता है। ये सारे बताओ इसके पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने यही तो कहा था कि भाई अगर थ्री एलिमेंट्स हैं तो एट सबसेट्स होंगे। और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो टू रेज पावर जीरो मतलब एक ही सबसेट होगा, और वो खुद ही होगा, मतलब फाइव कह लें और आप नल सेट कह लें। तो ये हमने बेटा इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हमने लिख दिए। और एक बार जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स पीए हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीए समझते हो क्या होता था, पावर सेट, पावर ऑफ ए सेट। और पावर क्या होता था, याद करो, उसके जितने सबसेट होते थे किसी सेट के, उसी को तो हम पावर ऑफ सेट बेटा बोलते थे। अब इसके अंदर क्या है, फाइव, फाइव का मतलब नल सेट, तो नल सेट के पावर ऑफ सेट क्या होगा, एक ही तो सबसेट होगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो पी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना। अब जैसे इसमें कोई पूछे आपको पहले पार्ट में इसमें कि भाई इसकी पावर ऑफ सेट कितनी है, तो आप कहेंगे 2, पी इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछ ले तो आपसे 2 हो गया, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। इसके अगर पावर ऑफ सेट पूछ ले तो 4 बताएंगे पीए, इसकी पूछ लेता तो आप 8 बताते, और इसकी पूछा आपने इससे तो हम कहेंगे इसमें 1 है पीए की वैल्यू। चलो बेटा ये अप टू 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा 6 क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आप कह रहे हैं इनको इंटरवल्स में लिखिए, और आपको गिवन क्या है, ये स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और आपको किसमें लिखनी है, इंटरवल्स में लिखना है। तो जरा एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखो, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स रियल नंबर्स का पार्ट है एक्स। और पता है बेटा रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पे होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, तो इसके ऊपर जो भी नंबर्स होंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। तो देखो क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, -4 तो तुम्हारा किस में आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट चलो मैं यहां कर देता हूं, तो ये आपके पास आ गया -4 ओपन में आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 6 किस में आ गया, क्लोज में आ गया। क्यों क्लोज में कहा मैंने, क्योंकि 6 के इक्वल भी दे रखा है, और कह रहा है एक्स 6 से लेस भी है, और -4 से ग्रेटर है, तो -4 ओपन 6 क्लोज। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो x बिलोंग्स टू r, -12 से ग्रेटर होना चाहिए x, और -10 से लेस होना चाहिए।
तो क्या करें बताइए इसमें, -12 से बेटा -10, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। और इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या होगा जरा बताइए, अब तो आप आसानी से कर सकते हो। थर्ड में क्या कह रहे हैं, 0 से ग्रेटर भी और इक्वल भी, जहां इक्वल आ जाए आप समझ लेना वो तो क्लोज है ना, और जहां पे इक्वल ना आए ये समझ लेना वो ओपन है। मतलब 0 तो 0 से ग्रेटर भी है इक्वल भी है, मतलब 0 इंक्लूड है लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है। और मैं लास्ट पार्ट की बात करता हूं इसी का, 4, ये क्या करे, माइनस, ये आपका +3 है, इससे ग्रेटर और इक्वल भी है, और 4 से लेस और इक्वल भी है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 to 4 क्लोज। तो ये आपका पार्ट बेटा फिनिश हो गया। और इसी तरह 7th क्वेश्चन में आपसे रिवर्स पूछ रहे हैं, मतलब सेट बिल्डर से यहां तो क्या है, इंटरवल को ओपन और क्लोज में लिखवा रहे हैं, और यहां पे आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं 7th में, आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो बड़ी आसानी से लिख सकते हो। जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 7th का, तो आप क्या लिखोगे, x such that x belongs to R। बेटा ये जो नंबर है सारे इसके बीच में जो आएंगे, और -3 और 0 तो कर ले नहीं सकते, ओपन है, इसके बीच के नंबर रियल नंबर ही तो है, क्या कहेंगे आगे, और x की वैल्यू डिफाइन कर दो ना, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ठीक है बेटा, ओपन में हमेशा इक्वल नहीं लेते। चलो इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या करे, 6 भी क्लोज है 12 भी क्लोज है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कहेंगे 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो क्या कहोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और ये तो ओपन है, तो मैं कहूंगा x ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि ये क्लोज में है तो मैंने यहां इक्वल ले लिया, और ओपन था तो मैंने ग्रेटर ले लिया, मतलब इक्वल नहीं लिया। और लास्ट पार्ट की बात करें अगर फोर्थ की, तो इसको कहूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, दोनों ही क्लोज में है, देखो आप, ये था इसका फोर्थ पार्ट। हाँ 3 से आपके पास ये कौन सा हमने पार्ट एक्सप्लेन किया है, हाँ 7th, यही तो पार्ट है आपका, यस। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट था, सेकेंड लिया हमने, थर्ड एक्सप्लेन कर दिया, अब फोर्थ पार्ट ये बेटा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन -23 एंड लेस देन 5। क्या मैंने ये सही लिखा, बिल्कुल गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है तो मुझे यहाँ पे इक्वल लेना पड़ेगा। तो अब आप एक बार चेक कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर दोनों में इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ओपन है, इसमें दोनों में इक्वल आएगा क्योंकि क्लोज है। ठीक है, कहां गया सेकंड पार्ट, ये रहा, दोनों क्लोज है तो हमने इक्वल लिया। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, तो देखो यहाँ इक्वल नहीं लगाया, यहाँ इक्वल लगा दिया। और लास्ट पार्ट के अंदर पहले में क्लोज मतलब इक्वल और दूसरे में इक्वल नहीं आएगा। तो बेटा यहां तक हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। Yes, beta. Let us move towards last 2 questions of this exercise. और 8th क्वेश्चन आपका कहता है, what universal set would you propose for each of the following sets? तो फर्स्ट सेट क्या करें, the set of right triangles means right angle triangles। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा जिसमें ये पूरी राइट एंगल ट्राइंगल्स आपकी शामिल हो जाएं। तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट फर्स्ट पार्ट के लिए, जरा सोचिए। U इज इक्वल टू क्या कहूंगा मैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। मैंने क्या कर दिया, इसमें सारी ट्राइंगल्स इसमें इंक्लूड कर दी। तो जो राइट ट्राइंगल्स होंगी वो बताइए यूनिवर्सल सेट का तो क्या होगी, सब पार्ट होगा, मतलब सब सेट होगा। सारी की सारी जो ट्राइंगल्स हैं वो बेटा राइट एंगल्ड हो, इक्विलेटरल हो, वो ट्राइंगल का ही तो पार्ट है। और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो ये भी तो एक तरह की ट्राइंगल होगी, तो इसका भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई सेट है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स है,
बी में भी 3 है, सी में ये एलिमेंट्स है 5। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट्स ए बी सी। कह रहे इसके लिए इनमें 4 सेट में कौन सा यूनिवर्सल हो सकता है। जरा फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, यूनिवर्सल कौन सा होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट बेटा वो होता है सेट जिसमें जितने भी दूसरे सेट्स दे रखे हैं आपको उन सब के एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए। चलो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट के अंदर देखो 0 1 2 3 4 5 6 लेकिन 8 नहीं है, तो मैं कहूंगा ये सबसेट नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। सॉरी, ये सबसेट नहीं कहूंगा, यूनिवर्सल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि इसमें सी का एलिमेंट नहीं है। 8 फाइव हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये फाइव तो नल सेट है, मुझे तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स दिए। ये हो सकता है, देखो 0 0 है, कवर हो गया। इसका 2 भी कवर हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी है, 8 भी है, और ये 2 4 6 इसके भी हैं तीनों, और इसका 1 3 5 1 3 5 और एक्स्ट्रा भी है कुछ 9 एंड 10। ये हो सकता है बेटा, है ना। एक तो थर्ड हो सकता है। और एक बार लास्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसके अंदर बेटा 0 मौजूद नहीं है, सी का 0 नहीं है, तो मैं कहूंगा ये नहीं हो सकता। तो इन चारों में कौन सा हो सकता है यूनिवर्सल सेट? थर्ड हो सकता है। तो बेटा इसके साथ ही हमने थर्ड एक्सरसाइज जो सेट्स की है वो कंप्लीट कर